You are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech metonymy. मेटोनिमी, इसको हिंदी में हम लक्षणालंकार कहते हैं। मेटोनिमी वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम पदार्थ को या वस्तु को उनके नाम से जानते हैं। मैंने जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वह किसी दूसरे वर्ड को सजेस्ट करता है, या ये कहें कोई वर्ड जो है वह किसी व्यक्ति को सजेस्ट करता है। वही क्या है? वही हमारा मेटोनिमी या लक्षणालंकार है। जैसे बता दूं, ए मेटोनिमी इज द फिगर ऑफ स्पीच in which one word is used with the intention that it will suggest another. देखा, मेटोनिमी वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वन वर्ड इज यूज्ड विथ द इंटेंशन, इस जो है इरादा, इस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है कि इट विल सजेस्ट एनदर, यह जो है दूसरे की ओर संकेत करता है। ठीक है, यही हमारा क्या है? मेटोनिमी। दूसरे शब्दों में बता दूं, इट इज ए वर्ड आर एक्सप्रेशन used as substitute for something with which it is closely associated। देखा, इट इज ए वर्ड आर एक्सप्रेशन, यह एक शब्द होता है अथवा अभिव्यक्ति होती है। यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट, विकल्प के रूप में सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉर समथिंग, किसी अन्य चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए। विथ विच, जिसके साथ। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएट होता है, संबंध होता है। ठीक है, तो इस तरह भी बताया कि यह क्या है जनरल शब्दों में, कि यह वह फिगर ऑफ स्पीच लक्षणालंकार वह अलंकार है जिसमें एक शब्द को यूज्ड विथ द इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ प्रयोग किया जाता है कि दैट इट विल सजेस्ट एनदर, वह दूसरे शब्द की दूसरे की तरफ संकेत करता है। अथवा मैं कहा इट इज ए वर्ड आर एक्सप्रेशन। मेटोनिमी क्या होता है? एक वर्ड शब्द होता है अथवा अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन होता है, यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर समथिंग, जो कि किसी अन्य चीज़ के लिए, किसी चीज़ के विकल्प के रूप में, के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। विथ विच इट इज क्लोजली एसोसिएटेड, जिसके साथ यह वर्ड जो है या एक्सप्रेशन क्लोजली एसोसिएटेड, मतलब क्लोजली एकदम क्लोज, मतलब निकटतम रूप से
एसोसिएट होता है, संबंधित होता है। जिसे मैं बताऊं, जैसे वर्ड दूं, मान लो कि थ्रोन है, थ्रोन है। थ्रोन किसकी ओर से, किसके लिए है? थ्रोन का या क्राउन, थ्रोन और क्राउन दोनों किसके लिए है? स्टैंड्स फॉर किंगशिप, किंगशिप। देखा, ये थ्रोन का या क्राउन, मुकुट, मुकुट जो है स्टैंड्स फॉर किंगशिप, मुकुट किसके लिए है? राजा के लिए है। तो यह जो है थ्रोन ऐसा वर्ड है या क्राउन ऐसा वर्ड है जो कि हमारा किंग्स, राजा के लिए, यह व्यक्ति के लिए। देखिए व्यक्ति, यह जो है वस्तु है, यह क्या है? वस्तु है। क्रोन या थ्रोन दोनों वस्तु है। ये किसके से एसोसिएट है? क्लोजली रिलेट, एसोसिएटेड, एकदम निकटतम रूप से एसोसिएट है, संबद्ध है। किससे? तो राजा से। भाई जब थ्रोन का नाम आता है या क्राउन का नाम आता है तो हम जो है कॉमन पीपुल के लिए नहीं है वो। थ्रोन या क्राउन ओनली फॉर किंग, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इट इज ए वर्ड, यह एक वर्ड है। देख रहा है, थ्रोन या क्राउन एक वर्ड है। वर्ड आर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो नहीं, यहाँ वर्ड है मान लीजिए। यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर समथिंग, मतलब इसे विकल्प के रूप में, इसके रूप में प्रयोग किया गया है। फॉर समथिंग, इस किंगशिप के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया गया है, थ्रोन का। यही है फॉर समथिंग, वही समथिंग है। ये समथिंग क्या है? ये किंगशिप है। ये क्राउन या थ्रोन इसके लिए प्रयोग किया गया, किंगशिप के लिए। विथ व्हिच, जिससे यह क्या है? यह शब्द जो है एसोसिएटेड है, क्लोजली एसोसिएटेड है कि नहीं? तो वही जो है हमारा क्या है? क्या है? मेटोनमी, यही है। तो मेटोनमी इज द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच वन वर्ड इज यूज्ड विथ द इंटेंशन दैट इट विल सजेस्ट अनदर। थ्रोन को या क्राउन को इस इरादा से या इस संकल्प के साथ या कहें इस उद्देश्य से प्रयोग किया गया है जिसको यह जो है इट विल सजेस्ट अनदर, जिसे वह दूसरे की ओर संकेत करता है। थ्रोन या क्राउन किसको संकेत करता है? किसी राजा की ओर। दोनों डिफिनीशन से मैंने वही बताया कि यह जो है वर्ड होता है, वन वर्ड को ये थ्रोन लो या क्राउन लो, मैं इसी में से कोई एक वर्ड ही है, तो किसी एक वर्ड को लो, या क्या करेगा? तो इट विल सजेस्ट अनदर, यह जो है दूसरी को सजेस्ट करता है, ठीक है। इसमें भी बताया क्लोजली एसोसिएटेड, ये सभी इसके एसोसिएटेड, ये जो है एसोसिएट करता है, संबद्धता करता है समथिंग। ये किंगशिप के लिए थ्रोन या क्राउन का प्रयोग किया गया है। इसमें कहा कि यह वर्ड होता है या एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, जैसे इसमें व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस तो जानते हैं कि ये महल होगा, है। किसके लिए स्टैंड करता है? किसके लिए कहा जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो व्हाइट हाउस को नाम सुनते ही इस समय जो प्रेसिडेंट हैं वो मन में छा जाते हैं। देखा, व्हाइट हाउस किसके लिए स्टैंड फॉर करता है? व्हाइट हाउस फॉर द प्रेसिडेंट। देखा, व्हाइट हाउस का नाम लेते ही प्रेसिडेंट का जो है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम मन में आ जाता है, ठीक। अब कहे रेड टेप। रेड टेप का मतलब क्या होता है? लाल फीता। द रूटीन ऑफ ऑफिसेज, ये रूटीन है। द, ये किसके लिए करता है? फॉर रूटीन ऑफ ऑफिस। देखा, रूटीन ऑफ ऑफिस है। यह जो है रेड टेप किसके लिए है? रेड टेप लाल फीता शाही, इसे कहा जाता है कि नौकरशाही यानी लाल फीता शाही। लोक प्रशासन की भाषा में इसे लेट लतीफ़ी कहते हैं कि बहुत देर होता है उसी काम में, उसे रेड टेप कहते हैं। लाल फीता से बाधा रहता है, तो रेड टेप का नाम लेते ही हमें फॉर रूटीन ऑफ ऑफिसर्स हो जाता, ऑफिसर्स हो जाता है।
या फिर इसका क्या है, रूटीन है। जिससे मैं कहा हॉट, हॉट एक वर्ड है, ये वर्ड है, लेकिन हॉट मतलब होता क्या है? हॉट मीन्स होता है लव, मतलब हॉट जो है स्टैंड फॉर, यहाँ सभी के लिए मैं कहा स्टैंड फॉर। हॉट स्टैंड फॉर किसके लिए, किसके प्रति हॉट, हार्ट जो है किसके लिए प्रति एसोसिएट होता है, किसके प्रति संबंध होता है? तो संबंध होता है फॉर लव एंड इमोशन। देखा, वही कहा, यही जो है मैं बताया कि इट इज अ वर्ड आर एक्सप्रेशन यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर समथिंग विथ व्हिच इट इज क्लोजली एसोसिएटेड। अब जानेंगे कि यह जो है वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी एक शब्द अथवा अभिव्यक्ति को किसी अन्य शब्द के स्थान पर रखा जाता है जिससे उनका संबंध हो, नज़दीकी संबंध हो। क्या है? क्लोजली एसोसिएटेड, नज़दीकी संबद्धता हो। ठीक है, जैसे एक और बता दूँ, न्यू ब्लड, न्यू ब्लड कहते हैं नए खून, न्यू ब्लड। न्यू ब्लड मीन्स क्या होगा? रेड फेट टेप, न्यू ब्लड। देखिए, न्यू ब्लड स्टैंड्स फॉर, किसके लिए है ये? इट स्टैंड्स फॉर न्यू पीपुल आर न्यू आइडिया। देखा, इसका अर्थ बता रहा हूँ। न्यू ब्लड हमारे यहाँ आईएएस में कुछ जो है प्रमोशन के द्वारा होते हैं, हमारे बड़े पोस्ट पर। तो प्रमोशन में जो पीसीएस होते हैं प्रमोशन करके चले जाते हैं और डायरेक्ट आईएएस आते हैं सेलेक्ट होके, तो उनको न्यू ब्लड कहा जाता है। न्यू ब्लड, न्यू कहा जाता है कि न्यू ब्लड के पास एक्सपीरियंस की कमी है, और जो प्रमोटेड हैं, प्रमोशन करके गए हैं, उनके पास जो अनुभव, उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो जब आते हैं न्यू ब्लड, वास्तव में न्यू ब्लड अनुभव की कमी तो रहती है, किंतु न्यू ब्लड जो है हायर एजुकेटेड होते हैं, ज्ञान ज़्यादा होती है और काम जो है कम नहीं करते किसी से। तो वही कहा, न्यू ब्लड स्टैंड्स फॉर न्यू पीपुल आर न्यू आइडिया। अब कहे एक होता है ईयर्स। ईयर्स किसके लिए है? टू अटेंशन, गिव अटेंशन अथवा लिसनिंग। स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स स्टैंड फॉर टू गिव अटेंशन, अटेंशन आर लिसनिंग। तो ये देख रहे हैं इसमें मेटोनिमी में कि जो एक एक वर्ड है, ये वर्ड का ही प्रयोग किया। व्हाइट हाउस कर दिया, अरे फ्रेज, वर्ड फ्रेज हो गया, ये भी वर्ड फ्रेज हो गया, ये भी वर्ड फ्रेज हो गया, अरे एक सदी शब्द है, वर्ड फ्रेज हो गया। या थ्रोन या क्राउन जो है एक वर्ड था, ये ईयर्स जो है एक वर्ड है। ये हम देख रहे हैं कि इसका अर्थ जो है, इसका एसोसिएट जिससे एसोसिएट है, जिससे कान का क्या है एसोसिएट, सुनना। इससे बड़ा क्या एसोसिएट है? कान का संबद्धता किससे है? टू गिव अटेंशन, ध्यान दो, या लिसनिंग, सुनो। जिससे संबंधता है उसी की ओर सजेस्ट करता है। यही कहा, उसी की ओर यह संकेत करता है। जैसे थ्रोन, इसमें कहा कि रॉयल रॉड, रॉयल रॉड है या सेप्टर होता है। बता दूं, थ्रोन, इसी थ्रोन के जगह पर सेप्टर, मर्सी में एक शब्द आया है सेप्टर। सेप्टर, सेप्टर मीन्स होता है किंग से 30। तो यह जो है किसके लिए है? ये किसके लिए स्टैंड्स फॉर है? किसके लिए मेटोनिमी है? स्टैंड्स फॉर में मेटोनिमी करता है किसके लिए? सेप्टर, किंग्स, राजाओं के अथॉरिटी है, अथॉरिटी। देखा, सेप्टर जो है, रॉयल रॉड, शाहिद शान शौकत, ये किसके लिए होता है?
रजाओं के अथॉरिटी के लिए। यही वर्ड जो है ये किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ जितना भी मैंने बताया कि ये देख रहे हैं कि अधिकांश जो है वर्ड है और किसी व्यक्ति की ओर दर्शा रहा है। जैसे कि क्राउन या क्या थ्रोन था वो राजा की ओर दिखा रहा था। सेप्टर जो है किंग से अथॉरिटी को दिखा रहा है, शक्तियाँ को दिखा रहा है। यहाँ यश जानी गए कि कान से एसोसिएटेड है तो कान सुनने की दिखा रहा है। यही हमारा क्या है, यही हमारा मेट्रोनमी है। आप एग्जाम्पल्स दे दूँ। जैसे मैं कहूँ I have read Milton and Shakespeare. ठीक है, I have read Milton and Shakespeare। मैंने मिल्टन और शेक्सपियर को पढ़ा है। अरे मिल्टन शेक्सपियर को थोड़े पढ़ा है। ये मिल्टन किसके लिए एसोसिएट है? अरे मिल्टन्स वर्क में क्या है? अरे सही बात है, मैं पैराडाइज लास्ट भी पढ़ा हूँ। पैराडाइज लास्ट, ठीक है। पैराडाइज रिगेंट ने नहीं पढ़ा, पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट ही पढ़ा, ठीक है। मिल्टन्स वर्क हो गया। शेक्सपियर का मैंने 37 ड्रामाज पढ़ा है, तो मैंने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा, लेकिन शेक्सपियर से रिलेटेड है ना ये मैकबेथ, हैमलेट जो उनके ड्रामाज हैं, जूलियस सीजर, इनको पढ़ा मैं। ड्रामाज को, प्लेज को पढ़ा। उनके मैंने सानेट को पढ़ा है, 124 सानेट्स। ये सानेट्स है, इसको मैंने पढ़ा है कि आई हैव रीड मिल्टन एंड शेक्सपियर। तो मिल्टन को नहीं, मिल्टन किसके प्रति एसोसिएटेड है? तो मिल्टन जो है जो भी उन्होंने लिखा है, कहने का मतलब कि ऑन हिज ब्लाइंडर्स पर भी लिखा है, कामस लिखा है, मास्क लिखा है। कुल मिलाकर ये आपका सबसे अच्छा पैराडाइज लास्ट एपिक लिखा है, महाकाव्य लिखा है। तो कहने का मतलब इसको मैंने पढ़ा है। शेक्सपियर के बारे में 37 ड्रामा है, 37 ड्रामा, 154 सानेट्स हैं, इनको पढ़ा। तो वही कहा कि आई हैव रीड मिल्टन एंड शेक्सपियर। तो मिल्टन को मैं नहीं पढ़ा, शेक्सपियर को नहीं, शेक्सपियर का और मिल्टन के मैंने रचनाओं को पढ़ा है। आप कहें वी शुड या द ग्रे शुड, द ग्रे शुड बी रेस्पेक्टेड। अब द ग्रे है, ये द ग्रे किसके लिए एसोसिएटेड है? ग्रे मतलब क्या? द ग्रे शुड बी रेस्पेक्टेड। द ग्रे किसके लिए एसोसिएटेड है? तो किसको रेस्पेक्टेड होना चाहिए? क्या ग्रे मैंने पके हुए बाल, भूरे बाल, मतलब पके हुए बाल का मतलब कि ओल्ड पीपुल। यहाँ इसका अर्थ है द ओल्ड पीपुल, द ओल्ड मैन शुड बी रेस्पेक्टेड। जब ग्रे की बात आती है तो हम समझ लेते हैं कि हाँ पका हुआ बाल, ठीक है, बूढ़े लोग। तो ये ग्रेड किसी इसके प्रति एसोसिएटेड है? तो भूरे लोग, ओल्ड मैन के प्रति एसोसिएटेड है, ठीक है। इसमें ग्रे में ग्रे हेयर्स, ठीक है, ग्रे हेयर्स मैंने द ओल्ड पीपल। ग्रे हो गया तो हेयर्स होना चाहिए ना, द ग्रे हेयर शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक। और तीसरा मैं करूँ, यू मस्ट एड्रेस द चेयर, द चेयर। देखा, यू मस्ट एड्रेस द चेयर, आपको द चेयर की ओर संकेत करना चाहिए। द चेयर का मतलब क्या है? अरे चेयर पर बैठा द चेयर पर्सन भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए द चेयर पर्सन, द चेयर पर्सन बता चुका हूँ नाउन में कि द चेयर पर्सन मतलब क्या होता है? महिला जो है चेयरमैन होती है, उसको चेयर पर्सन कहते हैं।
तो यू मस्ट, और बहुत से विद्यालय में चेयरमैन भी होते हैं, और चेयरमैन तो हम जानते हैं किसको कहा जाता है, ठीक है, मेयर, चेयरमैन। तो हम यही यू मस्ट एड्रेस द चेयर। द चेयर का मतलब कि द किससे रिलेटेड है, तो यह कुर्सी जो है, द चेयर जो है किस पर रिलेटेड है, उसको बैठने वाला, जो कि बैठने वाला। द चेयर किसको कहा जाता है, किसी समान व्यक्ति को नहीं कहा जाता। द चेयर का मतलब कोई हस्ती होती है, जैसे कहा द चेयर पर्सन, ठीक है। ये नहीं कि कुर्सी को हम द चेयर कह रहे हैं, ये चेयर है, द चेयर नहीं। द चेयर हो गया तो विशेष हो गया। बस 8वीं में मैं बता चुका हूँ कि ए और दे में क्या अंतर है, द चेयर कहा गया है, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने मेटानिमी को डिफाइन किया और बताया कि वो किस किस के लिए वर्ड, एक वर्ड को जो है दूसरे वर्ड में सजेस्ट किया जाता है, वह जो है एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। और जिसमें एक शब्द को दूसरे में किया से संबंधित, दूसरे शब्दों में एक शब्द को दूसरे शब्द में सजेस्ट किया जाता है तो वह उससे संबंधित होता है। ये नहीं कि हम जो है चेयर को किसी स्कॉलर से कह दें, ठीक है। तो इसमें जो ईयर है तो हम जानते हैं कि कान सुनने वाला, ईयर है तो बोलने वाली स्पीकिंग से नहीं कर सकते। ईयर्स में दिया तो लिसनिंग कहा या गिव अटेंशन, ठीक है। बस आप लोग इसे शुरू से अंत तक जब देखेंगे तो कहने का मतलब कि यहाँ तक देखिएगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।